हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सीयूईटी एग्ज़ाम की रियलिटी बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मॉक टेस्ट लगाते हो, नंबर कम आते हैं, चाहे आप जीएटी, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज कोर्स प्रैक्टिस कर रहे हो, या आप पीसीबी या पीसीएम के स्टूडेंट हो, या एग्रीकल्चर टारगेट कर रहे हो। लेकिन हर बार ये होता है, आप फ्री मॉक टेस्ट लगाते हो, नंबर कम आते हैं, फिर आप पैनिक कर जाते हो। आपको लगता है सीयूईटी एग्ज़ाम बहुत टफ है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। असल में ये गेम होता है मार्केटिंग करने का। जब आप स्टूडेंट को डराएंगे तब वो आपके पास आएंगे, आपके पेड बैचेस में एनरोल होंगे, आपके पेड मॉक टेस्ट खरीदेंगे, पीवाईक्यू सीरीज़ खरीदेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। बट मैं आपको रियलिटी से रूबरू कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं। अगले 5-6 मिनट में ऐसी बातें बोल दूंगा, और अगले 5 दिनों में ऐसी वीडियोस लाने वाला हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप डेली क्या कर रहे हो। आप पढ़ रहे हो, आई होप पढ़ रहे होगे, सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होगे। लेकिन इसके बाद आप क्या करते हो, क्योंकि आपको एक ये चीज़ें बता दी गई हैं कि भैया मॉक टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट नहीं करते हो तो एकदम तुम्हारा एग्ज़ाम ख़राब होने वाला है, तुम फेल कर जाओगे, तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा। जबकि ये एक मिथ है। मैं आपको बता दूं, मैं जब 2023 में सीयूईटी का एग्ज़ाम देने गया तो मैंने सीयूईटी से रिलेटेड कुछ पढ़ा नहीं था। मेरी नीट लेवल की तैयारी थी, और नीट के ही मैंने जो टेस्ट वगैरह होते थे वो मैंने किए हुए थे कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, सीयूईटी मोड। मैंने सीयूईटी का कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया था, बट मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। मतलब कि मुझे 1 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन को नहीं देना है, मुझे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं जिनमें 1 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा हो, या 1.5 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा हो। जब भी लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री हम न्यूमेरिकल वाला पार्ट अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप देखें प्रैक्टिस करते टाइम हम 2 मिनट से ज़्यादा या 1.5 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन को ना दें, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें ये चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी। 1 मिनट से ज़्यादा हम किसी भी क्वेश्चन को नहीं दे सकते, क्योंकि 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये हो गई कि मॉक टेस्ट आप जो प्रैक्टिस करते हो, चाहे आप फ्री सीरीज़ कर रहे हो या किसी की पेड कर रही हो, क्या वो एनटीए ने बनाए हैं? नहीं, वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाता है जिसका कोई फोकस नहीं है। उसने रैंडम क्वेश्चन डाल दिए। कई तो टेस्ट सीरीज़, कई तो मॉक टेस्ट मैंने ऐसे देखे जिसमें डिलीटेड चैप्टर, लाइक केमिस्ट्री में जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनके भी क्वेश्चन डाल रखे हैं। अब एक स्टूडेंट आता है जिसे आस पड़ोस का कुछ नहीं पता, कोचिंग इंडस्ट्री का कुछ नहीं पता, यूट्यूब पे क्या चल रहा है कुछ नहीं आइडिया। वो बेचारा आया, उसने अच्छे से चैप्टर को तैयार किया, फिर वो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देता है, और वहाँ पर उसके नंबर 150 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, 250 में से वो डीमोटिवेट। उसके डीमोटिवेशन को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि उसको तो लग रहा है कि भैया उसकी भी तैयारी नहीं है, जबकि उसकी तैयारी पूरी है। जब आप एक बार सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, तो हर एक कॉन्सेप्ट आपका जब अच्छा होता है, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट से आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम बनने वाला है। अभी आपने देखा नीट का एग्ज़ाम हुआ, उसका फिजिक्स देखिए, केमिस्ट्री देखिए, जितना 12th का पोर्शन है, 12th की बायोलॉजी देखिए, क्या आपसे हो जा रही है। एनटीए ही सीयूईटी कंडक्ट करवाएगा, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आने वाला है। आप जितना पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी फोकस्ड रहो, वही सब आने वाला है। आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, मेरे टेलीग्राम पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो, आपको 2 चीज़ें पता लगती हैं कि पैटर्न क्या है और किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं टॉपिक पे बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, 1 से 2 दिन में, या एक ही दिन में आ जाएगी अगले दिन। तो टॉपिक का आपको पता लगेगा, आपको पता लगेगा किस लेवल के क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं। जबकि आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हो, कहीं उन्होंने जेईई मेंस का क्वेश्चन घुसा दिया, कहीं डिलीटेड चैप्टर का घुसा दिया, या इररिलेवेंट क्वेश्चन बहुत सारे डाल देते हैं और आपके नंबर कम आते हैं। फिर वो कहते हैं आप हमारे पेड मैच में आ जाओ, फिर हम आपका अच्छे से करवाएंगे। बट जबकि ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप मॉक टेस्ट, एक भी मॉक टेस्ट मत करो। बस आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि भाई सीबीटी मोड में कब मार्क्ड फॉर रिव्यू करना है, कैसे सेव एंड नेक्स्ट किया जाता है, कब स्किप करना है, क्वेश्चन पेपर को कितने शिफ्ट में करना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए हर एक सीबीटी एस्पिरेंट की। जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो तो हमेशा 2 शिफ्ट में किया जाता है। 1 घंटा आपको मिलेगा, आधे घंटे में आपको पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, और हमेशा 50 में से 25 क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे जो इजी क्वेश्चन है। और उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन में तुक्का स्टार्टिंग में मत मार, है ना। अगर आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ जा रही है तो नो डाउट आपको 50 में 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आपके लाइक मैथमेटिक्स है तो 50 में 40 भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप जीएटी कर रहे हो तो आप 50 में 45-40 कर सकते हो, श्योर शॉर्ट अगर कर रहे हो। वरना आप पूरे करिए, क्योंकि सीयूईटी एग्जाम की कट ऑफ हाई जाती है। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी डिपेंड करता है। पीसीएम स्टूडेंट अगर 450 ला रहे हैं 750 में से, तो उनका सेफ स्कोर हो जाता है, लेकिन बायो वालों के लिए 550 जरूरी है। तो डिपेंड करता है, लाइक बायोलॉजी हो गया,
गया, एग्रीकल्चर हो गया और लैंग्वेज हो गए आपके, और ये आपका केमिस्ट्री हो गया, इनमें फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं नो डाउट, बट 2 शिफ्ट में किए जाते हैं। आप हमेशा 50 में 25 क्वेश्चन पहले 30 मिनट में वो निकालो जो आपसे हो जाने वाले हैं। सेकेंड शिफ्ट में जब आप करने जाओगे तो आप देखेंगे कि कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चन होंगे जिनको आपने मार्क्ड फॉर रिव्यू किया होगा, उनको अटेम्प्ट करना है और माइंड को थोड़ा खुला रखना है। जब भी आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया जाते हैं कि आपको पैनिक किया जाए, आपके मानसिक संतुलन को वहाँ पे थोड़ा सा बिगाड़ा जाए ताकि आप पैनिक करके वहाँ पर पेपर को ख़राब कर दो और हमें टॉपर निकालने में आसानी हो। हमेशा डिफ्रेंशिएट इन्हीं चीज़ों से किया जाता है। और एनटीए कभी भी ऐसा पेपर, आप ये मत सोचिए आपका जेईई एडवांस लेवल का पेपर हो जाने वाला, पेपर बहुत ईजी है। जो ये 3 चीज़ें करके जाएगा पेपर में फोड़ के आएगा, चाहे आप जीएटी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएमबीयू के स्टूडेंट हो, चाहे लैंग्वेज टारगेट कर रहे हो। सबसे पहली चीज़ आप सिलेबस को पूरा करिए, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छा करिए, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, सीबीटी मोड का नॉलेज लीजिए। अगर और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप दिए गए मेरे मॉक टेस्ट लगा लीजिए, बस इतना कर लो। कॉन्फिडेंट रहो, अपने रिवीजन करते रहो, मल्टीपल टाइम्स करो, आप देखो कितनी जल्दी चीज़ें आपको रिकॉल हो रही हैं। जब कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपकी थिंकिंग कितनी जल्दी डेवलप हो रही, सारे फॉर्मूले आपको याद हैं कि नहीं है। इतना है तो मॉक टेस्ट में जाकर डिमोटिवेट मत हो, किसी का फर्जी मॉक टेस्ट मत खरीदोगे डिमोटिवेट होगे। कोई इररिलेवेंट है, बहुत सारे इररिलेवेंट है, मैं किसका नाम लूँ किसका नाम नहीं लूँ, बट हर कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है, पहले डराता है फिर सामान बेचता है। यही उसको करना है भाई। तो अपना कोशिश करो, अगर आपको सीयूटी फोड़ के आना है, मैं आपको रियल एक्सपीरियंसेस हमेशा शेयर करता हूँ इस चैनल पे, और पिछले 1-2 महीने से मैं यही काम कर रहा हूँ कि आप तक रियल बातें पहुँचाई जाएँ, क्योंकि ये आपको कोई बताएगा नहीं। मुझे कोई आइटम बेचना नहीं, मैं अपना कुछ सामान बेचने नहीं आया हूँ आपके पास, मैं रियलिटी से आपको रूबरू कराने आया हूँ कि नीट का एग्ज़ाम हो गया, नीट का एग्ज़ाम पेपर अटेम्प्ट करके देखना एक बार, आपसे हो रहा है तो सीयूटी फोड़ के आओगे, बिल्कुल डरना नहीं है। सिलेबस को पूरा कर लोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत खेलना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। रियलिटी कोई बताता नहीं, हर कोई यही बताता है कि देखो देखो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, अगर मॉक टेस्ट में 250 में से 200 नहीं आ रहे हैं तो आप सीयूटी में फेल कर जाओगे, सीयूटी में बहुत कम नंबर आएंगे। ऐसा नहीं है। मॉक टेस्ट जिस बंदे ने एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया वो 40 में 33 क्वेश्चन सही करके आया था। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। सीबीटी मोड का नॉलेज होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सारे किए होने चाहिए, सिलेबस बहुत अच्छे से रिवीजन करना चाहिए, आपको सिलेबस पूरा होना चाहिए, चीज़ें हो जाएंगी, बहुत स्मूथली जाएगा। और कौन सी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, ड्यू कर रहे हो, बीएचयू को कर रहे हो, कमेंट में बताना।